अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज 2026 में जाने वाले हाजियों को इंतजार है तीसरी किस्त का, कब तक आएगी। और साथ ही साथ किचन के लिए बहुत सारे हाजी इंतजार कर रहे हैं, किचन के ऊपर अपडेट क्या है इस बारे में इंशाल्लाह बात करेंगे। और साथ ही साथ वेटिंग लिस्ट आई है, इसके बारे में बताएंगे, कितने हाजी सिलेक्ट हुए हैं, कहाँ से हैं, ये पूरी जानकारी इंशाल्लाह देंगे। बने रहिए मेरे साथ और देखिए पूरा वीडियो, तो इंशाल्लाह सही जानकारी मिलेगी। जो हाजी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। माशाल्लाह रमजानुल मुबारक का अजीम महीना चल रहा है और उम्मीद करता हूं कि सभी हाजी जो हज करने के लिए जाने वाले हैं, अल्लाह ताला से दुआए खैर कर रहे होंगे, जिक्र अस्कार कर रहे होंगे, तिलावत कुरान कर रहे होंगे और साथ ही साथ अपने जो हज के अरकान वो भी सीख रहे होंगे। क्योंकि हज के लिए जो हाजी जा रहे हैं उनको ये सब चीजें सीखना बहुत जरूरी है कि कौन सी जगह पे क्या पढ़ना है, क्या करना है, और ये पूरी जानकारी हासिल करके यहाँ से जाना बहुत जरूरी है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह रमजान मुबारक का अजीम महीना चल रहा है और आखिरी दिनों में ताक रातों का दिन चल रहे हैं। तो माशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि सभी हाजी खैरियत से होंगे और इंशाल्लाह हज की तैयारियों में लगे होंगे। तो दोस्तों हज के अंदर में जितने भी हाजी वेटिंग लिस्ट में हैं उनके लिए खबर अच्छी आई है, क्योंकि हाजियों के लिए वेटिंग लिस्ट का ऐलान किया गया है हज कमेटी की तरफ से। और इसके अंदर में कुछ हाजियों का सिलेक्शन हुआ है, वो आपको मैं बता देता हूँ कि जो दिल्ली से वेटिंग लिस्ट थी 1651 से 1645 तक आई है। और गुजरात से 3869 थी, उससे 3837 तक आई है। और कर्नाटका से 6123 थी, वो 6106 तक आई है। और केरला से जो 5433 थी वो 5394 तक आई है। और मध्य प्रदेश से 3120 थी, वो 3095 तक आई है। और महाराष्ट्र से 10,308 हाजियों की वेटिंग लिस्ट चल रही थी, वो 10,260 तक आई है। तमिलनाडु से 3015 की वेटिंग लिस्ट थी, वो 2,990 तक आई है। और तेलंगाना से 4,329 की जो लिस्ट थी वेटिंग लिस्ट, वो 4,304 तक आई है। यानी बहुत सारे हाजियों का इस बार सिलेक्शन हुआ है। काफी हाजी इंतजार कर रहे थे कि वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी। तो माशाल्लाह अल्लाह का करम है कि 13वीं वेटिंग लिस्ट आ चुकी है और बहुत सारे हाजियों का सिलेक्शन हुआ है इसके अंदर में। तो ये आपको पूरी जानकारी दे देता हूं कि टोटल हाजी 225 सिलेक्ट हुए हैं इस वेटिंग लिस्ट 13 के अंदर में। और जो दिल्ली से हाजी सिलेक्ट हुए हैं वो है 7, गुजरात से 33, कर्नाटका से 18, केरला से 40 और मध्य प्रदेश से 26 और महाराष्ट्र से 49, तमिलनाडु से 26 और तेलंगाना से 26। ये पूरी लिस्ट है हाजियों के सिलेक्शन की, जो 13वीं वेटिंग लिस्ट में सिलेक्ट हुए हैं हाजी। माशाल्लाह माशाल्लाह, जो भी सिलेक्ट हुए हाजी हैं उनको मुबारकबाद। जल्द से जल्द अपनी तैयारी कीजिए और पेमेंट जल्द से जल्द आपका कर दीजिए दोनों किस्तों का। जो आपको पता नहीं हो तो मैं बता देता हूं कि जो पहली किस्त थी 1,52,300 रुपए और दूसरी किस्त थी 1,25,000, ये आपको जल्द से जल्द जमा करवानी है। और साथ ही साथ जो हज कमेटी ने डॉक्यूमेंट्स मांगे थे वो डॉक्यूमेंट्स भी आपको जमा जल्द से जल्द करवा देने हैं। तो ये है पूरी जानकारी। वेटिंग लिस्ट में 225 हाजी सिलेक्ट हुए हैं उनकी, और जो बाकी के हाजी वेटिंग लिस्ट में हैं उनको भी इंतजार करना है, ना उम्मीद नहीं होना है। इंशाल्लाह वेटिंग लिस्ट आखिरी फ्लाइट तक भी आती रहेगी, तो इंतजार कीजिए, इंशाल्लाह आपका भी नंबर आ जाएगा। और दूसरी चीज यह है कि हज कमेटी की तरफ से अपडेट का इंतजार कर रहे हैं बहुत सारे हाजी कि किचन हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैंने पिछले 2 वीडियो में आपको बताया भी था कि जो आखिरी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी जो जिद्दा के अंदर में, उसके अंदर में ये बातचीत हुई थी कि कुछ जगहों के लिए सऊदी गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि आपको किचन की सुविधा देंगे। लेकिन फिलहाल हज कमेटी की तरफ से ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है कि किचन की सुविधा मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन अभी तक ये फाइनल डिसीजन भी नहीं आया है कि नहीं मिलेगी। इंतजार कीजिए, इंशाल्लाह कुछ उम्मीदें आ रही है कि कुछ किचन की सुविधा मिल सकती है।
और अगर नहीं मिल सकती है तो कैटरिंग का इंतजाम भी कुछ करना होगा। हज कमेटी भी कोशिश कर रही है, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला से। रमजानुल मुबारक का महीना चल रहा है, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हाजियों के हक में, जितने भी हाजी हज करने के लिए जा रहे हैं उनके लिए आसानी करे। तो ये किचन के हवाले से पूरी जानकारी है कि हो सकता है कि किचन की सुविधा मिल भी जाए, और अगर नहीं मिलती तो हाजियों को कुछ ना कुछ इंतजाम कैटरिंग की तरफ से हो जाए तो हाजियों को आसानी होगी इंशाल्लाह। और दूसरी चीज ये है कि बहुत सारे हाजी ये सवाल करते हैं कि जो हज में जाने के लिए हाजियों ने पैसा रखा हुआ है, तो अभी तक तीसरी किस्त नहीं आई है, तो क्या उस पैसे पर जकात लगाना जरूरी है? तो देखिए, ये आलिमों का मसला है। अगर आपके पास अभी तक वो पैसा पड़ा है जो आपने हज कमेटी से तीसरी किस्त में जमा नहीं किया है, तो आप ये उलमा से, आलिमों से बातचीत करके इसके ऊपर जकात होती है या नहीं होती है, क्या मसला है, वो आप समझ लीजिए। क्योंकि कुछ अमाउंट अभी जो भरने का आएगा, जिसके अंदर में 80 से 90 हजार रुपए भी आ सकते हैं, 35 से 40 हजार भी आ सकते हैं। अगर आपके घर में 4 से 5 हाजी हैं तो ये अमाउंट बड़ा हो सकता है। तो अगर आपको मसला जानना है तो किसी आलिम से, आपके नजदीकी आलिम में जो मस्जिदों में है उनसे पूछ सकते हैं। तो ये बहुत सारे हाजियों के मन में ये सवाल है कि हज का पैसा जो हमने निकाल के रखा है, क्या उसके ऊपर जकात जरूरी है? तो ये मसला आप अपने नजदीकी उलमा से पूछ लीजिए। मेरा मानना यह है कि अगर कुछ पैसा आपके पास आपने हज के लिए बचा के रखा है तो उसके ऊपर जकात निकाल देने से भी कोई बड़ा अमाउंट नहीं होता है, तो निकाल देने से अच्छा है। और अगर आपको लगता है तो आप आलिम से मसला भी पूछ सकते हैं। तो ये इंतजार कर रहे हैं तीसरी किस्त का हाजियों को। तो इंशाल्लाह उम्मीद की जा रही है कि आखिरी वक्त तक भी रमजान में ये तीसरी किस्त भरने की आ सकती है। और बहुत सारे हाजी इंतजार ये भी करते हैं कि जो हाजियों की जो फ्लाइटों की तारीखों के साथ साथ जो भी वीजा की कॉपी आनी थी वो अभी तक नहीं आई है। तो इंशाल्लाह वीजा की कॉपी मिलना शुरू हो चुका है। सभी हाजियों को धीरे धीरे सबकी वीजा की कॉपी अपने ईमेल आईडी के अंदर में अपडेट हो रही है। आप भी अपने ईमेल को चेक कीजिए जो आपने हज कमेटी के फॉर्म में भरा है, इंशाल्लाह आपको भी उसके अंदर में अपडेट आ जाएगी। इंशाल्लाह बहुत ही जल्द मिल जाएगा। उसके अंदर में आपको बेफिक्र रहना है, इंशाल्लाह वो कॉपी आपकी ईमेल आईडी पे भी मिल जाएगी। और जाने के वक्त हज कमेटी आपको वो कागज भी जो वीजा का होता है वो भी आपको दे देगी आपके पासपोर्ट के साथ। तो ये है पूरी जानकारी हाजियों के लिए तीसरी किस्त के बारे में। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि तीसरी किस्त बहुत जल्द ही आएगी, और उसमें आपको कुर्बानी का पूरा पैसा भी भरना होगा। क्योंकि हज कमेटी की तरफ से जो कुर्बानी का ऐलान किया था, जो हज कमेटी की तरफ से कुर्बानी में नो किए हुए थे, उनको भी अभी यस करना है। और यस करने के बाद उसका पूरा पैसा हाजियों को भरना है। बहुत सारे हाजी ये भी पूछते रहते हैं कि कुर्बानी का कितना पैसा होगा। तो मेरे अंदाज से कुर्बानी का जो आपका खर्चा है वो एक हाजी का 16 से 17 हजार रुपए आ सकता है। वो भी आप तैयार रखिए, जैसे ही तीसरी किस्त आती है आपको वो पैसा भी भर देना है। तो हाजियों के लिए ये रमजान मुबारक का अजीम महीना चल रहा है। ज्यादा से ज्यादा अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला सभी हाजियों का हज आसान करे और कबूल करे। और जो भी अपने रिश्तेदारों से नाराज हैं या तो उनसे कुछ बोलचाल बंद है, वो जितना हो सके उतना जल्द से जल्द उनसे बातचीत कर लें। क्योंकि हज में जाने के लिए आपके दिल को साफ रखना होता है। जितने भी आपके दिल में जो भी रंजिश होती है या जो भी आपके दिल में किसी के लिए कुछ भी रहता है, उन सब चीजों को निकाल के यहाँ से जाना होता है। तो इंशाल्लाह आपका हज कबूल होता है। और हज करने के बाद इंशाल्लाह इन सभी चीजों से आपको दूरी बनाई रखनी है, और अच्छे अच्छे काम करने हैं, अल्लाह ताला से दुआएं करनी है। क्योंकि जो हज करने के लिए जाता है उसका जन्म नया होता है। जैसे बच्चा पैदा होता है माँ के पेट से, इसी तरह से हज करके जब इंसान आता है तो उसका नया जन्म होता है और नए सिरे से उसकी जिंदगी शुरू होती है। तो कोशिश कीजिए कि हज करने के बाद भी इंशाल्लाह अब से गुनाह से बचे, और अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला सबका हज आसान करे, कबूल करे, आमीन। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अल्लाह हाफिज।